नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन वाले जातकों के लिए, कैंसर एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। यहाँ पर लय अक्षर इस तरीके से या ASC एसेंडेंट लिखा होगा और यहाँ पर अगर 4 अंक लिखा है तो आपका कर्क लगन है, कैंसर एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 14 मार्च को कर्क लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट कहाँ प्लेस्ड रहेंगे और उसके बाद कैसे कैसे वे आगे ट्रांजिट में मूवमेंट करते हैं उसके विषय में वर्णन करते हैं, और फिर जो कुछ गुड डेट्स और कुछ टेक टाइम टू बी केयरफुल रहने के लिए। तो कर्क लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 5th हाउस में वृश्चिक राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। इनके 6th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 7th हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में शुक्र और मंगल के साथ गोचर करेंगे। इनके 8th हाउस में कुंभ राशि में गुरु ग्रह और बुध ग्रह गोचर करेंगे। इनके 9th हाउस में मीन राशि में सूर्य ग्रह गोचर करेंगे और इनके 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इसके साथ साथ इनके 11th हाउस में वृषभ राशि में राहु ग्रह और इन गोचर करेंगे और इनके 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे प्लेनेट आगे ट्रांजिट में मूवमेंट करते हैं उसके विषय में बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सूर्य ग्रह को। सूर्य ग्रह 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2022 तक मीन राशि में गोचर करेंगे। सूर्य ग्रह कर्क लगन वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 2nd हाउस के लॉर्ड होकर के उनके 9th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को सभी प्रकार से राज्य शासन, सरकार, सत्ता से मान सम्मान की प्राप्ति होना, इसके साथ साथ कुछ शासन या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई ट्रैवलिंग, उनके साथ कोई ट्रैवलिंग करने का अवसर प्राप्त हो या उनके द्वारा किसी टूर पर भेजा जाना, ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातक अपने परिवार के साथ एक धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग कर सकते हैं, उनके साथ कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। वे कुल मिलाकर के इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातक सुखों का अनुभव प्राप्त करेंगे। धार्मिक कार्यों को अंदर इन्वॉल्व होकर के सभी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों के अंदर लग करके लाभ और अपने भाग्य का साथ वे प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 26 फरवरी 2022 से 6 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह आपके 5th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक हैं उनके लिए अब वे अपने एक तो हेल्थ के लिए, हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए कार्य कर सकते हैं, जैसे जिम इत्यादि जाना, कुछ एक्सरसाइज इत्यादि करना, स्पोर्ट इत्यादि खेलना, इन सब के अंदर उनकी रुचि बनेगी। इसके साथ साथ जो कर्क लगन वाले जातक हैं वे अपने कार्य व्यवसाय के लिए अपने पार्टनर्स के साथ कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं, कोई डील कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को पब्लिक में नेम फेम मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके पश्चात मंगल ग्रह की दृष्टि के ऊपर भी बात करते हैं। मंगल ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, 4th, 7वीं और 8वीं दृष्टि। जब मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट 1, 2, 3, 4 आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ती है तो यह आपके कार्य क्षेत्र में एक एनर्जेटिक तरीके से लग करके या अपने कार्य को बहुत अच्छे प्रकार से करके, मेहनत करके आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आप अपने कार्य के अंदर, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर रात दिन एक करके हार्डवर्क करेंगे और हार्डवर्क का फल भी आपको फिर प्राप्त होगा शुभता के रूप में। तो कुल मिलाकर के स्थिति अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ जो जातक जॉब करते हैं इस समय अंतराल के अंदर उनका कार्य क्षेत्र में हार्डवर्क तो बड़ा रहेगा, परंतु यहाँ पर इस समय अंतराल के अंदर उन्हें अपने बॉस से किसी भी प्रकार की कोई मीटिंग करना, कोई प्रपोजल उनके सामने रखना या कोई सैलरी इंक्रीमेंट के विषय में बात करना, इस समय में थोड़ा रुकना चाहिए। ये बेहतर नहीं रहेगा, ये उत्तम समय नहीं है इस तरह की चीजों को अपने बॉस के सामने प्रेजेंट करने का, या उनसे किसी प्रकार की बहसबाजी ना करें, प्यार से रह करके कार्य करें, क्योंकि इस समय में वे भी ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे।
हो सकता है आप कुछ और समझाना चाह रहे हैं, उनकी समझ में कुछ और आ जाए जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ सकती है, तो इसके लिए केयरफुल रहें। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको खेल कूद से ज्यादा आनंद आएगा, आपको एक स्पोर्ट इत्यादि के अंदर, एनर्जेटिक कार्यों के अंदर लग करके, भाग दौड़ करके, इन सब चीजों के अंदर आपका मन रमा रहेगा। आप इन चीजों को करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे और अपनी हेल्थ के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आप अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, बॉडी इत्यादि बनाने के लिए आप अपने समय को इन्वेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कर्क लग्न वाले जातकों को किसी भी प्रकार की अगर पिछले समय में कोई डिजीज रही है तो वह डिजीज यहाँ पर ठीक होती दिखाई देती है। उनके पूरी बॉडी के लिए हेल्थ का ठीक होना यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ जब कर्क लगन वाले, जब मंगल की 8वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ती है तो ये यहाँ पर थोड़ा सा देखिए आपको कड़क वाणी देगी। आप ऑर्डर देख करके कार्य कराने का प्रयास करेंगे, किसी के ऊपर अधिक प्रेशराइज कार्य कराने के लिए प्रेशर डाल दे सकते हैं। इसके साथ साथ समय अंतराल के अंदर आपका मन फास्ट फूड इत्यादि खाने के लिए लालायित रहेगा और आपको फास्ट फूड इत्यादि प्राप्त भी होंगे। चटपटा स्पाइसी भोजन इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे और लाभ की प्राप्ति करेंगे। इसके साथ साथ पिछले समय में अगर किसी कारण से कर्क लगन वाले जातकों को नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही थी तो वह प्रॉब्लम अब ठीक हो जाएगी। उनकी जो भी कोई डिजीज थी उसमें उन्हें रिलीफ प्राप्त होगा। इसके बाद 7 अप्रैल 2022 से 16 मई 2022 तक कुंभ राशि में मंगल ग्रह चले जाएंगे। देखिए जब मंगल ग्रह कुंभ राशि में जाएंगे तो यहाँ पर इनका रिजल्ट थोड़ा सा खर्चे कराने वाला हो सकता है। इस समय में कार्य व्यवसाय के लिए कोई नया चेंज ना करें, अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। इसके साथ साथ 1 2 3 4 इसके साथ साथ आप कोई प्रॉपर्टी अगर परचेज करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी देखने जाने के लिए समय उत्तम रहेगा, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए समय उत्तम रहेगा, परंतु यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के कार्य को करते हुए थोड़ा केयरफुल रहें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह 6 मार्च 2022 से 23 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह आपके 3rd और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक हैं, अगर वे अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अब्रॉड जाने के लिए वे प्लान कर सकते हैं। ये समय सिर्फ प्लानिंग करने के लिए होगा, अभी जाने का समय नहीं आया है, केवल प्लानिंग करने का होगा। इसके साथ साथ उन्हें यात्राओं को करने का अवसर भी प्राप्त होगा। कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ जाए, परंतु यहाँ पर यात्रा करना उन्हें उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिखा सकता है। उनकी हेल्थ ज्यादा, यात्रा के दौरान उनकी हेल्थ ज्यादा उत्तम नहीं समझी जाती और इसके साथ साथ इस समय में यात्रा करते हुए खाने पीने की वस्तुओं पर विशेष तौर से ध्यान रखें, सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और जहां तक हो सके फास्ट फूड इत्यादि से बचने का प्रयास करेंगे। तो जो चीज आपके लिए उत्तम रहती है उस चीज को आप ग्रहण करें, जो उत्तम नहीं रहती है उसे आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ जब बुध ग्रह 24 मार्च 2022 से 7 अप्रैल 2022 तक मीन राशि में चले जाएंगे। देखिए बुध ग्रह जब मीन राशि में जाएंगे तो इस समय आपको आपके सिबलिंग से कोई हेल्प दिलाने का या उनके साथ एक लंबी यात्रा कराने का होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप कोई धार्मिक आयोजन भी कर सकते हैं, आपके घर के अंदर कोई धार्मिक आयोजन हो। इसके साथ साथ आप कोई राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो उसके माध्यम से आपको राज्य शासन प्रशासन सत्ता इत्यादि से कोई नेम फेम प्राप्त हो सकता है। इसके बाद 8 अप्रैल 2022 से 16 मई 2022 तक मेष राशि में बुध ग्रह चले जाएंगे। देखिए बुध ग्रह जब यहाँ पर आएंगे तो इस समय में आप अपने सिबलिंग्स के साथ मिलकर के अपने कार्य व्यवसाय को या अपने सिबलिंग्स की हेल्प की मदद से या उनकी एडवाइस की मदद से आप अपने कार्य व्यवसाय में उत्तम कर पाएंगे। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है या आप स्टूडेंट हैं तो उसके अंदर आप अपने कार्य व्यवसाय अपने क्षेत्र के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम बना रहेगा। परंतु यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने कार्य व्यवसाय के लिए अगर आप अपने जो भी आप कार्य व्यवसाय करते हैं उस प्रोडक्ट उस सर्विस को आप अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों तक किसी टेक्नोलॉजी इत्यादि के माध्यम से, जैसे जिस प्रकार से IT सेक्टर होता है, मोबाइल टैबलेट इस तरीके की चीजें होती हैं, लैपटॉप होता है, इनके माध्यम से या किसी वेबसाइट के माध्यम से दूर रहने वाले लोगों तक अगर पहुंचा पाते हैं तो वो समय आपके लिए आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने का और अपनी पर्सनैलिटी और अपनी डेजिग्नेशन बढ़वाने के लिए अच्छा कार्य करेगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं।
गुरु ग्रह का यहाँ पर गोचर, ये काफी समय से गुरु ग्रह आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर गुरु ग्रह आपके 6 और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक हैं उन्हें भाग्य के द्वारा प्राप्त होने वाली चीजों में कुछ डिले होगा। पिछले समय में आप देख ही रहे हैं कि जो भी चीजें आप प्राप्त करना चाहते हैं उनमें कुछ डिले होता है, डिले के पश्चात आपको चीजें प्राप्त होती हैं। इसके साथ साथ धर्म कर्म के कार्यों से जुड़कर अगर आप रहते हैं तो आप देखेंगे कि भाग्य के सहारे मिलने वाली चीजों को आप अपनी तरफ खींच पाएंगे और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपके मामा और मौसी भी किसी प्रकार से अपनी हेल्थ के लिए परेशान रह सकते हैं, उनकी हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम आ सकती है या आपका धन उनकी हेल्थ के ऊपर खर्चा हो सकता है, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद जब 14 अप्रैल 2022 से 11 मार्च 2022 तक 14 अप्रैल तक का ये मंथली प्रेडिक्शन है। 14 अप्रैल को ही देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में अपनी स्व राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि के अंदर गोचर का फल, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। गुरु ग्रह का ज्यादा जो मैंने आपको बतलाया है बारे में वो आपको वहां से प्राप्त हो जाएगा, वहां से देख सकते हैं। परंतु यहाँ पर जैसे ही गुरु ग्रह आएंगे तो यहाँ पर चीजों में बहुत अधिक सुंदरता देखी जाएगी। आपको आपके भाग्य के माध्यम से सभी चीजों की प्राप्तियां होनी शुरू हो जाएंगी, आपका भाग्य उत्तम होना शुरू हो जाएगा। आप जिन चीजों के विषय में विचार करना चाहते हैं, देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर में अपनी ही राशि में जब आएंगे तो इस समय अंतराल के अंदर आपको यात्राएं करने का सुख प्राप्त होगा। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं तो ये समय भी आपके लिए उत्तम रहेगा। आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्तियां ये देवगुरु बृहस्पति यहाँ कराने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 28 फरवरी 2022 से 30 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं अपने मित्र प्लेनेट के साथ, और मित्र प्लेनेट की राशि में शनि इनका मित्र है, जबकि मंगल इनका मित्र नहीं है, मंगल को अभी रोक देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मित्र प्लेनेट के साथ जब ये गोचर कर रहे हैं तो इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक हैं, मैं अगर मैरिड है तो इस समय अंतराल के अंदर अपने स्पाउस के साथ आनंद से रह पाएंगे। और इस समय में हो सकता है वह कोई लंबी दूरी की ट्रैवलिंग भी कर पाए, कुछ टूर एंड ट्रेवल पर भी जा सकते हैं, कोई घूमने फिरने का उनका समय अच्छा रहेगा। इस समय में अपने स्पाउस के साथ सभी प्रकार से आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में जो कर्क लगन वाले जातक हैं वे अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ लाभ की प्राप्तियां सुनिश्चित करेंगे, उन्हें लाभों की प्राप्ति होगी। जो भी पिछले समय में उन्होंने हार्डवर्क किया है या जो भी उन्होंने कार्य किए हैं उन कार्यों से अब उन्हें लाभ की प्राप्ति यहाँ पर सुनिश्चित होती है। इसके बाद बात करेंगे इसके पश्चात जब 31 मार्च 2022 से 26 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में शुक्र ग्रह चले जाएंगे तो इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने घर, अपने व्हीकल, अपने पेट्स इत्यादि की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इस समय में आपका धन आपके माता पिता की हेल्थ के ऊपर, इसके साथ साथ आपके व्हीकल, आपके पेट्स, आपके सुखों की चीजों के ऊपर आपका धन खर्ची होता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है इस समय अंतराल के अंदर आप कोई सौंदर्य प्रसारण का सामान या कोई ऐसी चीज जो आपके घर की लग्जरी को बढ़ाए आप परचेज करके ला सकते हैं, जिससे कि आपका धन खर्ची होगा परंतु आपके लिए लाभदायक और उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि ग्रह आपके लिए आपके 7th और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में अपनी स्व राशि में आए। शनि ग्रह यहाँ पर काफी समय में आते हैं और यहाँ पर शनि ग्रह आपकी अपनी ही राशि में मकर राशि में आए। शनि ग्रह की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। तो यहाँ पर शनि ग्रह का आना, देखिए यहाँ पर ये बताता है कि आपको अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके वहां पर पार्टनर्स हैं, तो इस समय में आपके पार्टनर्स का जो मूड है या रिलेशन है आपके उनके साथ थोड़े से बेहतर नहीं रह सकते हैं, उसमें कोई व्यवधान हो सकता है। तो उस समय में इस समय अंतराल के अंदर आपके पार्टनर के द्वारा दी हुई एडवाइस को इम्प्लीमेंट करने से पहले थोड़ा सा सोच विचार करके इम्प्लीमेंट करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में हो सकता है आपका बिजनेस पार्टनर किसी प्रॉब्लम में हो, वह किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा हो, तो आप उसकी प्रॉब्लम को ढूंढने का प्रयास करें और उसे हेल्प करने की कोशिश करेंगे तो समय उत्तम रहेगा, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके पश्चात जब 28 अप्रैल के बाद
शनि ग्रह आपके कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो इस समय के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है शनि ग्रह के गोचर के ऊपर। तो ये शनि ग्रह के गोचर के ऊपर वीडियो है। इस वीडियो को का लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप इस वीडियो को देख करके शनि ग्रह के बारे में जो मैंने चीजें बताई हैं उनका आप लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर किसी कारण से आपको शनि ग्रह की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो उस समय के लिए आप उसमें मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उस उपाय को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब बात करते हैं शनि ग्रह की दृष्टि की। शनि ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तीनों दृष्टियां क्रूर दृष्टियां मानी जाती हैं। तो शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि, 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि जब आपके 9th हाउस पर पड़ती है, यहाँ पर सूर्य भी विराजमान है। इस समय अंतराल के अंदर आपको गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों को करते हुए, अगर आपने कोई टेंडर इत्यादि लिया है या किसी प्रकार से गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य आप करते हैं, तो उसके अंदर जो भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कार्य होता है उसे आप केयरफुल होकर के करें। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई कार्य ना करें, अदरवाइज कोई मिस्टेक होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है, जिसकी वजह से फिर आपका धन इत्यादि ज्यादा खर्ची करना पड़ सकता है। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि की। शनि ग्रह की 7th एस्पेक्ट जब आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है आपके लिए एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। यहाँ पर मन के अंदर बहुत सारी चीजों का आना और जाना चलता रहेगा। आप अपने 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 ऊपर और अपने कार्य, व्यवसाय, अपनी एजुकेशन, अपनी फैमिली, इन सब चीजों के ऊपर एक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीजों से बचने के लिए आप शनि ग्रह की पूजा कर सकते हैं। इसके साथ साथ शिव जी की आप रुद्राभिषेक इत्यादि करके पूजा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि की। 7, 8, 9, 10 जब आपके 4th हाउस में पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हुए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। घर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में घर, व्हीकल इत्यादि से रिलेटेड, पेट्स इत्यादि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह का यहाँ पर गोचर देखिए, जब से राहु ग्रह आपके 11th हाउस में आए हैं, तब से आपने एक चीज तो यहाँ पर फील की है कि जब से राहु ग्रह आए हैं तब से आपका जो फिक्स किया हुआ धन है या आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उनसे रिलेटेड कार्यों के अंदर कोई ना कोई ऑब्स्टेकल, कोई ना कोई व्यवधान यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम, धन से संबंधित प्रॉब्लम या प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम या मित्रों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ ये 12 अप्रैल तक रहेंगे और 12 अप्रैल के बाद ये 12 अप्रैल 2022 से 20 फरवरी 2023 तक मेष राशि में चले जाएंगे। राहु और केतु 2 प्लेनेट एक ऐसे प्लेनेट हैं जो एवरी टाइम रेट्रोगेट रहते हैं, वक्री रहते हैं और ये पीछे की तरफ ही मूवमेंट करते हैं। बाकी प्लेनेट आगे की तरफ चलते हैं, परंतु कभी कभी वे भी रेट्रोगेट होते हैं, परंतु ये 2 प्लेनेट ऐसे हैं जो एवरी टाइम रेट्रोगेट रहते हैं, वक्री ही रहते हैं। इनका जो रिजल्ट है, इसके विषय में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है राहु केतु के गोचर के ऊपर। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अंदर मैंने कुछ उपाय भी बताया है। अगर राहु ग्रह से संबंधित किसी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, तो आप उस वीडियो में दिए हुए उपाय को आप यूज करके, उपाय को करके आप राहु ग्रह और केतु ग्रह की नेगेटिविटी से बच सकते हैं और शुभता प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं राहु ग्रह की। जब राहु ग्रह 12 अप्रैल से आपके मेष राशि में आ जाएंगे, तो इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। आप अपने कार्य, व्यवसाय में, अपने पद प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में वृद्धि आपकी होगी। इस समय में आप अपने सभी कार्यों को बहुत अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। जो राजनेता है वे इस समय में अपनी राजनीति के अंदर नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। उन्हें राजनीति में अच्छा स्थान और मान सम्मान की प्राप्ति यहाँ पर होती दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, केतु ग्रह जब से आपके 5th हाउस में आए हैं, तब से यहाँ पर उन्होंने एक कंफ्यूजन वाली स्टेट यहाँ पर क्रिएट की है। आप कर तो बहुत कुछ सकते हैं, परंतु आपको एक गाइडेंस सही नहीं मिल पा रहा है, जिसके माध्यम से आप अपने कार्यों को डिले करते जा रहे हैं। कार्यों के अंदर डिले होना, कार्यों के अंदर पूर्ति ना हो पाना, पूर्ण न हो पाना यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं, जो इस समय अंतराल के अंदर, उन्हें एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता मैं यहाँ पर समझता हूँ। इस समय में अगर वे कोई सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, किसी नई
कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई नई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करा करके आगे बढ़ेंगे, कोई डिसीजन लेंगे तो लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ जब 12 अप्रैल 2022 से 20 फरवरी 2023 तक केतु ग्रह तुला राशि में चले जाएंगे, तो ये समय आपके लिए आपके घर के अंदर कुछ धन कर्म से रिलेटेड कार्यों को करने का होगा। घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो आपकी शॉर्ट आउट हो सकती है, और इसके साथ साथ आप कोई व्हीकल इत्यादि परचेज कर सकते हैं। सभी प्रकार के सुखों की प्राप्तियां यहाँ पर केतु ग्रह आपको देने वाली हैं। कुल मिलाकर के समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मून के ट्रांजिट के ऊपर। 14 मार्च 2022 से कर्क 22 को कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। इस डेट को मैंने गुड डेट के अंदर काउंट किया है। इसके पश्चात 15 इस समय में आप आनंद से रहेंगे, सभी प्रकार से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आप आनंद का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 15-16 मार्च को जब चंद्रमा आपके सिंह राशि से गोचर करेंगे तो समय आपके लिए अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख देने वाला, अच्छे पारिवारिक सुख को देने वाला रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके पश्चात 17, 18, 19 मार्च को कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये डेट मैंने गुड डेट में काउंट किया। इस समय में हो सकता है आपको अपने पड़ोसियों के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ कहीं घूमने जाने का, कोई शॉर्ट ट्रैवलिंग करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके पश्चात 20-21 मार्च को जब तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय अंतराल के अंदर आप अपने घर के अंदर एक पीस का अनुभव कर पाएंगे। लग्जरी जो आपके पास लग्जरी की चीजें हैं, जो भी कुछ आपके पास व्हीकल है, उसका आप आनंद और लाभ उठा पाएंगे। इसके पश्चात 22-23 मार्च को 2022 में जब वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको आपकी एजुकेशन के लिए, जो स्टूडेंट एजुकेशन ले रहे हैं उन्हें एजुकेशन के लिए हार्डवर्क करने का रहेगा। इस समय में एजुकेशन के ऊपर पूर्ण रूप से फोकस करके चलेंगे, तभी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 25-26 मार्च को जब धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 24-25 मार्च को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको किसी प्रकार से कोई ऋण इत्यादि लेना पड़ सकता है, या कोई आपका मित्र आपसे कोई ऋण इत्यादि मांग ले, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके मामा या मौसी के लिए भी थोड़ा सा कुछ धन इत्यादि खर्च करना पड़ सकता है, या उनकी हेल्थ किसी प्रकार से खराब रह सकती है, तो उसके लिए केयरफुल लेने की आवश्यकता होगी। इसके पश्चात जब 26-27 मार्च को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ आनंद से रहेंगे। हो सकता है इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या अपने कलीग्स के साथ आप कहीं मॉल इत्यादि में जाएं, मार्केट इत्यादि में जाएं, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। इसके बाद कुंभ राशि में 28-29 मार्च को जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको धन देने वाला तो होगा, परंतु इस समय में धन आपके पास आएगा तो जरूर, परंतु धन आपका किसी भी प्रकार से खर्ची हो सकता है। आपके पास आया हुआ धन अचानक से खर्ची हो जाएगा, किसी की मेडिसिन के ऊपर या आपके मित्रों के ऊपर आपका धन खर्ची हो सकता है। इसके पश्चात जब मीन राशि से 30-31 मार्च और 1 अप्रैल को जब चंद्रमा आपके 9th हाउस से जाएंगे तो इस डेट को मैंने गुड डेट के अंदर काउंट किया है। इस समय में आप काफी आनंदित रहेंगे, आपके पास सभी सुखों की चीजें होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपको आपके अच्छे भाग्य का साथ यहाँ पर प्राप्त होगा। जो चीजें आप भाग्य से प्राप्त करना चाहते हैं उन चीजों को आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में हो सकता है आप कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस की कोई ट्रैवलिंग कर पाए। आप अगर फॉरेन जाना चाहते हैं तो इन डेट को आप फॉरेन जाने के लिए या वीजा इत्यादि के एप्लीकेशन के लिए यूज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 2-3 अप्रैल को जब मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर, अपनी जॉब इत्यादि के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर आप कोई नई कंपनी को ऐड करना चाहते हैं, कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उसके लिए उत्तम समय रहेगा। इसके पश्चात जब 4-5-6 अप्रैल 2022 को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस डेट को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में हो सकता है आपका धन किसी न किसी प्रकार से खर्ची हो जाए। आपका जो फिक्स किया हुआ धन है, कितनी मेहनत से जोड़ा हुआ धन है, वो किसी प्रकार से यहाँ पर खर्च हो सकता है। इस समय में मान सम्मान में थोड़ी सी कमी आ सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। और इसके बाद बात करेंगे 7-8 अप्रैल को। इसमें 7 अप्रैल को आपका धन किसी की मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्ची करना पड़ सकता है, तो इसके लिए केयरफुल रहें। ये इस तरह की डेट रहेगी। इस समय में आप अपने धन को कुछ दान पुण्य इत्यादि के कार्यों पर भी खर्च कर पाएंगे। दान पुण्य इत्यादि के कार्यों में अगर आप धन को खर्ची करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको उसके बेस्ट रिजल्ट बाद में प्राप्त होते दिखाई देंगे।
इसके बाद 9, 10, 11 अप्रैल को कर्क राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। तो ये समय आपको अपने आप को एनालाइज करने का होगा कि पिछले समय में ये जो समय आपने व्यतीत किया है, इस समय अंतराल के अंदर आपने क्या क्या गलतियां कर दी और क्या क्या चीजें आपसे छूट गई, उनके लिए एक दोबारा से समीकरण बनाने का होगा कि आने वाले समय में वे चीजें आपसे ना छूटे, जो गलतियां हो गई हैं वे गलतियां दोबारा आप ना दोहरा पाएं। इसके साथ साथ आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी हेल्थ के ऊपर, इंप्रूवमेंट के ऊपर कुछ खर्चा करेंगे। अपनी हेल्थ, अपनी पर्सनैलिटी इत्यादि पर आप धन खर्च कर सकते हैं और आनंदित रहेंगे। इसके बाद 12-13 अप्रैल 2022 को जब सिंह राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आपको आपके परिवार के साथ, अच्छे परिवार के साथ अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 14 अप्रैल 2022 को कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो इस समय में अगर आप कोई राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो उससे आपको सराहना मिलेगी। आप इस समय में नौकर चाकर का सुख भी प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप अपने सिबलिंग्स के माध्यम से भी कोई लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इस समय में आप कोई शॉर्ट ट्रैवलिंग भी करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था कर्क लग्न वाले जातकों के लिए मार्च और अप्रैल का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।